नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अविराज IAS एकेडमी। आज है 5 जनवरी 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह देनी थी आप लोगों को, अगर आप हमारे अविराज IAS एकेडमी से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले में जल्दी से जाइए और वहाँ पे सर्च करिए अविराज IAS एकेडमी। वो एक ऐप है, अविराज IAS एकेडमी का एक ऐप है और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप यह देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता है उससे रिलेटेड और स्टेट PCS से रिलेटेड वहाँ पे सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी और कोर्स भी वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। तो आपको बिना देरी किए गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको ऐप डाउनलोड करना। और हाँ, आप अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस प्लस फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा। आप कॉल करके यहाँ का एड्रेस पूछ सकते हैं। यह कोचिंग झारखंड रांची में है और रांची में कहाँ है इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। ये बढ़ रहे हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन बी है पीयूष गोयल। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी अमित शाह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सम्मेलन में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सहित संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए हैं। सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक विकास, पर्यटन और प्रमुख योजनाओं और भविष्य के रोड मैप की समीक्षा की गई है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारी ये सीरीज आपको बाइलैंग्वेल मिलेगी, बाइलैंग्वेल उसमें चल रही है। इंग्लिश वालों को भी समस्या नहीं होगी और हिंदी वालों को तो होनी ही नहीं है। तो चलिए सेकंड प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा, हाल ही में IIT ने वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT जोधपुर और ऑप्शन डी है IIT गांधीनगर। सही उत्तर है इस प्रश्न का IIT मद्रास, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT ने वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। डेटा साइंस में IIT मद्रास BS ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत पदक जीता है, जबकि IIT और IISc की संयुक्त पहल NPTEL, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है राम प्रकाश वर्मा, ऑप्शन बी है सुनील M चौधरी, ऑप्शन सी है सुरेश N पटेल एंड ऑप्शन डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। सेकंड पॉइंट है, मौजूदा CVC प्रमुख सुरेश N पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है
21.3, ऑप्शन बी है 31.3, ऑप्शन सी है 41.3, ऑप्शन डी है 51.3। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी 41.3%। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्रों में अधिकतम था। अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच में एफडीआई में सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हिस्सा क्रमशः 41.3% और 19.6% था, जबकि विनिर्माण का हिस्सा कितना था? केवल 25.4% था। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेरी B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है इसमें बांग्लादेश। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी नेपाल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 29 दिसंबर 2022 को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। भारत ने दो और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेरी B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 2024, 2025 ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है 2028। चलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, 2024। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने 31 मार्च 2023 तक अरहर और उड़द के मुफ्त आयात की अनुमति दी थी। अब आयातक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के उड़द और अरहर दाल की कितनी भी मात्रा का आयात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2020 और 21 में भारत में कुल दालों का उत्पादन कितने मिलियन टन था? 26.96 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रामगोपाल चौधरी, ऑप्शन बी है रविंद्र कुमार शर्मा, ऑप्शन डी सी है दिनेश कुमार शुक्ला और ऑप्शन डी है हरि मोहन सक्सेना। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला ने दिसंबर 2022 में AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वह परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी HDFC बैंक। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो एंड सिंध बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। PSB ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। दोनों साझेदारों
द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड लॉन्च किए गए हैं। ये आपको याद रखने, ये जो कार्ड लॉन्च किए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कलासा मंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। कलासा मंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है इसमें तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक से। एक्सप्लेनेशन, कर्नाटक की कलसा मंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र ने कर्नाटक में कलसा मंडूरी पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल आयोग ने परियोजना की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्तुत किया था। सीडब्ल्यूसी ने कर्नाटक को कलसा मंडूरी परियोजना के तहत महादई नदी से अपने हिस्से का 3.9 टीएमसी पानी लेने की अनुमति दी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ब्राजील के, कनाडा के, दक्षिण अफ्रीका के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राजील के। एक मिनट, ब्राजील ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने आम चुनाव के बाद ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। लुला ने अक्टूबर में जायर बोल्सोनारो को हराया और वह तीसरे राष्ट्रपति काल की शुरुआत करेंगे। लुला भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सत्ता में लौटे हैं, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल। इसका हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑन बोर्ड करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कोटक बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है बंधन बैंक और ऑप्शन डी है यश बैंक। चलिए इसका ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन सी जो है बंधन बैंक राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल के तहत सेवा के रूप में ऑन बोर्ड करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपनी 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करेगा। SPARSH किसी बाहरी मध्यस्थ के बिना रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन दावों को संसाधित करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं? ऑप्शन ए है वाईकॉम 18, ऑप्शन बी है जियो टीवी, ऑप्शन सी है यूरो स्पोर्ट और ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाईकॉम 18। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाईकॉम 18 नेटवर्क ने दिसंबर 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाजार शामिल हैं। यह अधिकार ओलंपिक खेलों के आयोजन करने, खेल के विश्वव्यापी विकास और
ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए है तपन कुमार पैनगढ़ी, ऑप्शन बी है राधा कृष्ण नायर पी, ऑप्शन सी है पी.वी. अय्यर और ऑप्शन डी है सुब्रमण्यम रमन। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, पी.वी. अय्यर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एयर मार्शल पी.वी. अय्यर ने जो सेवानिवृत्त हैं, एयर मार्शल पी.वी. अय्यर ने दिसंबर 2022 में इंडिया नेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है। क्या नाम है पुस्तक का? फिट एट एनी एज लॉन्च की है। उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया कि कैसे वे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। वह इस बारे में भी लिखते हैं कि व्यायाम करना क्यों महत्वपूर्ण और फिटनेस की दिशा में किसी की यात्रा जल्दी क्यों शुरू होनी चाहिए। पुस्तक ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार किसका देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है? नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है सोलन और ऑप्शन डी है शिमला। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुडुचेरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 20 दिसंबर 2022 को प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा तैयार राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। पुडुचेरी का एसपीआई स्कोर देश में सबसे अधिक है, मतलब कितना है? 65.99 है। नेक्स्ट पॉइंट है आइजोल, सोलन और शिमला शीर्ष 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में पर्यावरण सामाजिक शासन के क्षेत्रों में इम्पैक्ट लीडर्स बनाने के लिए एक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है इसमें भारतीय खगोल संस्थान, ऑप्शन बी है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ऑप्शन सी है भारतीय शिक्षण संस्थान और ऑप्शन डी है भारतीय कारपोरेट संस्थान। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, भारतीय कारपोरेट संस्थान ने की है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान IICA ने 20 दिसंबर 2022 को पर्यावरण सामाजिक शासन के क्षेत्रों में इम्पैक्ट लीडर्स बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम को ESG के दर्शन के समग्र समझ देने वाले एक व्यापक पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट। 6 महीने के पाठ्यक्रम में 8 स्व-केंद्रित शिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें ऑनलाइन वितरित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 का विषय क्या था? ये क्वेश्चन आएंगे और आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, ऑप्शन बी है सतत विकास, ऑप्शन सी है विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद और ऑप्शन डी है फेयर डिजिटल फाइनेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेयर डिजिटल फाइनेंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 2022 की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। यह उपभोक्ता अधिकारों को उत्तरदायित्व के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को बनाया जाता है। दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न था। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है। और आप लोगों को एक काम करना है कि हमारे कोचिंग से अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे कोचिंग में जो कोर्सेज अवेलेबल है उससे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको हमारा ऐप
अविराज आईएएस एकेडमी डाउनलोड करना पड़ेगा और वो डाउनलोड होगा गूगल प्ले में जा करके। ऑफलाइन जुड़ना है हमारे इंस्टीट्यूट से तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना पड़ेगा और वहां जा करके हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर पे कॉल करके एड्रेस पूछ करके आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।